कौन काकरोचों की पीठ पर बैठकर लक्ष्य तक पहुंचता? सवाल घुड़सवारी का है कि आम आदमी पार्टी ने जो घोड़ा तैयार किया है उसके थ्रू युद्ध कौन जीतेगा, इस चेतक का इस्तेमाल कौन करेगा। विनोद सिर्फ यही है, घोड़ा कौन लाया, अब उस पर सवारी करके लक्ष्य कौन। और इसी वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है। राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए, ये सवाल अरविंद केजरीवाल और दूसरे जो पार्टी नेता है वो उठा रहे हैं कि भाई अगर राहुल गांधी को प्रोटेस्ट करना था तो जंतर मंतर आते। दीप के का नाम क्यों नहीं ले रहे? इसलिए नहीं ले रहे कि दीप के घोड़ा किसी और का है, दीप के आदमी किसी और का है। अगर नाम लेंगे तो उस आदमी को फायदा होगा, ये मूवमेंट बढ़ेगा। इसलिए जो सिंपैथी गेन हुई है, छात्र इकट्ठा हुआ है, ये जो वेब बनी है एंटी, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, इसलिए लोग हॉस्पिटल में जाकर छात्रों से मुलाकात करें, चाहे फिर प्रियंका हो या फिर जो है राहुल गांधी हो, लेकिन जंतर मंतर नहीं है। जबकि जंतर मंतर ज़्यादा मुफीद था उनका, बहुत सारे लोग मिलते हैं यहाँ पर, इमोशन होते हैं, भाषणबाजी होता है, एग्रेशन होता है, लेकिन क्योंकि उससे दूरी रखनी थी, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट है, उसके द्वारा सपोर्टेड प्रोटेस्ट है। ये आपने जब इंटरव्यू किया गोपाल राय का, अरविंद केजरीवाल से भी आपने सवाल पूछा, ये बात सामने भी आ गई कि हाँ हम तो मना ही नहीं कर रहे, बोला हम डे वन से सपोर्ट। हाँ, भारद्वाज भी यही कह रहा है कि हम मना कहाँ कर रहे हैं जी। और उसने तो ये भी कहा कि ऐसे लोग बैठा दिए कि वो हटेंगे नहीं। तो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज है आम आदमी पार्टी से, वो रहा भी है उसका आदमी। लेकिन उस एक्चुअली क्या है, एंटी सेगमेंट जो है बीजेपी का अगर उठता है तो कांग्रेस को नुकसान कर देता है, अगर वो बड़ा मूव बनता है, चाहे अन्ना आंदोलन हो, तमाम चीज़ें हो। तो इसी वजह से राहुल गांधी पीएम के आवास के यहाँ पर बैठे, पीएम के घर के, जल्दी वहाँ प्रोटेस्ट होता नहीं, आज तक नहीं हुआ इस तरह से, लेकिन वो बैठे। उनकी बात मान ली गई कि संसद में चर्चा होगी, लेकिन फिर भी वो बैठे कि अब रिजाइन करवाई जी। भाई रिजाइन मांग रहे, आप पार्लियामेंट में जाइए ना, आपसे सड़क पर क्यों रिजाइन मांग रहे? सेशन भी चल रहा है। प्रधानमंत्री घर के सड़क पर थोड़ी मिलेगा, प्रधानमंत्री तो संसद में मिलेगा। आप संसद में प्रधानमंत्री को रिजाइन दीजिए, वहां पकड़ के बैठिए। भाई राहुल गांधी ने झप्पी ली थी ना प्रधानमंत्री की, जब वो आएंगे प्रधानमंत्री वहां पकड़िए, सड़क पे थोड़े प्रधानमंत्री मिलेंगे आपको। ये है सिर्फ दिखाने की, लोगों को समझाने की मैं लड़ रहा हूं, मैं नेता हूं। अरविंद केजरीवाल नहीं है, मैं छात्रों के लिए लड़ रहा हूं और मैं सड़क पर बैठा हूं। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, और चाहे फिर अखिलेश यादव हो। आपने अखिलेश यादव के नाम लिया, आपने ये भी कहा है कि दोनों दो टीम है, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी, लेकिन अखिलेश यादव तो दोनों टीम से बैटिंग कर रहे हैं। जंतर मंतर पे डिंपल यादव को भेज देते हैं और राहुल गांधी के साथ खुद बैठ जाते हैं। दिक्कत ये है कि राहुल गांधी ज़्यादा इफेक्टेड हुए इस मामले से। अगर दिल्ली में सर इसका इफेक्ट आता है, महाराष्ट्र में इफेक्ट आता है, तो कांग्रेस को इफेक्ट करेगा, टेंट करेगा। उत्तर प्रदेश में ना आम आदमी पार्टी का इफेक्ट गया, ना काकरोचों का इफेक्ट जाएगा। इसकी सिंपैथी जरूर उनको मिल सकती है, राहुल गांधी उसको, अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव को दिक्कत नहीं, इससे दिक्कत कांग्रेस को, समझिए ना विनोद। इसमें अगर प्रोटेस्ट बढ़ता है, ये पार्टी बनती है, तो इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होगा, इसका फायदा ही हो सकता है। इसलिए वो पहले दिन से अपने सांसदों को, अपनी पत्नी को वहाँ पर भेज रहे हैं, और वो इस तपिश को, इस इफेक्ट को, इस सिंपैथी को उत्तर प्रदेश तक लेना जाना चाहते हैं। कल भी वहाँ पर जो है लखनऊ में बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर पुलिस बहुत सख्त है। बाबा जानते हैं कि शुरुआत में मामला हैंडल कर लेंगे, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा नहीं इफेक्ट आ पा रहा, लेकिन वो तपिश, वो इमोशन, वो जरूर वहां तक ले जाना चाहते हैं। मतलब जो जंतर मंतर की तपिश है वो लखनऊ ले जाना चाहते हैं, लेकिन 2027 में जो चुनाव है उस पर इससे असर पड़ेगा कुछ? भाई ये तो कोशिश कर रहे हैं, इफेक्ट आना चाहिए कि बड़ी संख्या में जो है युवा वहां पर प्रतियोगिता परीक्षा में रहते हैं। जो प्रयागराज बड़ा सेंटर है इस समय, सिविल सर्विसेज का बहुत सारे ऐसे मामले हैं, तो वो उस सिंपैथी को, करोड़ों छात्र हैं वहाँ पर, तो अगर छात्रों के एक बड़े हिस्से को इन्होंने इमोशनली अटैच कर लिया तो उसका इफेक्ट आ सकता है। लेकिन बाबा जिस तरह से एक तो मूवमेंट को नहीं बढ़ने देंगे, वो जब इस तरह से हंगामा नहीं होने देंगे जिस तरह से यहाँ पर हो रहा, ना वो जमावड़ा होने देंगे, और वो जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर छात्रों के हितों के लिए कई काम किए, जो नया भर्ती आयोग के अध्यक्ष बदले, जो पूर्व जो प्रभात कुमार है, पर जो पुलिस प्रमुख रहे, जीडीपी रहे, तो वो चीज़ें, इन सारी चीज़ों पर लगाम कस के रखते हैं पहले से। लेकिन जिस तरीके से छात्रों की बात की जाती थी, ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था जंतर मंतर पे, नीट को लेकर के हुआ था, अब आम आदमी पार्टी खुल के बैटिंग कर रही है, तमाम विपक्षी दल, किसान संघ हो, मतलब वो जो एलिमेंट है एक जो हमेशा धरना पे रहता है, वो एक्टिव आ चुका है। तो जो रियल स्टूडेंट है, अगर इसे इस तपिश को उत्तर प्रदेश ले जाने का बात कर रहे थे, अब मोह भंग हो चुका है, और फिर से एक बार ये प्रदर्शन एक्सपोज हो गया है, और फिर से बीजेपी का जो वोटर है। देखिए विनोद, आप
पर गए जी। हैं, बातें भी की है, आपके साथ बदतमीजी हुई, मैं भी गया हूँ तमाम। वहाँ स्टूडेंट के रूम में आप देखेंगे स्टूडेंट मुझे लगता नहीं कि 10-15% से ज़्यादा है वहाँ पर हुड़दंग ज़्यादा हैं। वो सोसाइटी के वो सेगमेंट है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। इस समय क्या एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की इस समय की सरकार के खिलाफ है, वो लोग हैं, चाहे वो जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति झंडा लेकर चलने वाले लोग हों, या फिर वेस्टर्न यूपी और हरियाणा से जुड़े हुए वो लोग जो लगातार सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे हैं, जो किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे वो लोग हों, या फिर वो लोग हों जो सरकार के खिलाफ हैं ही, चाहे एट एनी कॉस्ट। हाँ, एट एनी किसी भी सरकार अगर राम कहेगी तो कहेगी गलत तरीके से, हम सीताराम कहेंगे तो वो उनको वो करना ही करना अपोज। तो वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। शुरुआत में बहुत कम लोग थे जी, लगातार कम होते रहे, लेकिन जैसे ही चीज़ें बढ़ी, लगा कि हाँ ये लंबा चल सकता है, इसका इफेक्ट आ सकता है, तो वो तमाम पार्टियां जुड़ गई इसमें। दुश्मन का दुश्मन दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वो जो चीज़ें वो सब इकट्ठे हुई और वो एक यहाँ पर जो है बड़ी सिंह। पुलिस को क्यों मार रहे हैं? निहंग जो है तलवार लेकर क्यों भाज रहे हैं? जी बिल्कुल। बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप? ये कौन सा तरीका है आप? लेकिन सर इसमें एक बार अरविंद केजरीवाल की चर्चा करते आगे बढ़ने से पहले ये मानना पड़ेगा, जिस तरह से अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल जी निकल के आए और उसके बाद उनकी सरकार रही, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा, तो उन्हें लगा कि मेरा फेस काम नहीं करेगा, इसलिए दीप के आगे कर दो। बिल्कुल यही बात है। अब तो आगे ना खुल के जी। जब माहौल बना, घोड़ा तैयार हुआ, भागने को तैयार है, तो अब सवारी की बात कर रहे हैं। हमारे चैनल पे बोला है गोपाल रेड्डी ने। गोपाल राव ने एक्सक्लूसिव बोला साहब कि हाँ हमारे हम तो मना थोड़ी कर रहे हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर थाने पे रहा, सबको छुड़ा के आया हूँ और प्रधानमंत्री को चैलेंज दे। तो उसका मतलब यही है कि उस सिंपैथी को, उस जो बात ग्राउंड तैयार की है, उसमें फसल कौन पैदा करेगा, कौन काटेगा उस फल को, उसकी लड़ाई है। राहुल इसीलिए उधर बैठे, अखिलेश उनके साथ इसलिए गए और अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर इसलिए आए। मतलब विपक्ष में यूनिटी खत्म है और फिर नहीं भाई, वोट की है ना, सीट की है ना, लड़ाई तो चुनाव जीतने की है। विपक्ष तब तक एक है जब तक बीजेपी के खिलाफ है, और जब तक सीट की आएगी तो फिर तो दुश्मन है ना भाई। राजनीति में दोस्ती नहीं होती, यह मतलब होता है, स्वार्थ होता है। जो स्वार्थ एक साथ तो हम एक, और जब स्वार्थ भिन्न तो हम दुश्मन, सीधी सी। तो फिर तो योगी जी की सीट और बढ़ जाएगी जी इस हिसाब से, क्योंकि आपस में ये लड़ेंगे, उनका कोर वोटर तो है ही, ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। देखो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का इफेक्ट नहीं है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, बसपा का जनाधार है। इस समय तक बसपा अभी जो है इस विपक्ष में नहीं है, वो अपनी अलग तरह की राजनीति करते हैं, सेपरेट राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चल रही, तो वो अभी एक साथ है। हालांकि उनमें भी सीट को लेकर कन्फ्लिक्ट है, साथ रह पाएंगी नहीं रह पाएंगी, ये अभी दुविधा का। जी बिल्कुल। अब सर जिस इस पूरे मुद्दा में एक टॉपिक जो मेन रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो वो इस्तीफा पे अडिग हैं और अब सरकार के लिए लगता है ये नाक का सवाल हो गया। अगर इस्तीफा ले लिया तो सरकार झुक गई, नहीं लिया तो इनके लिए नाक का सवाल है। यही तो आपके सवाल पर सरकार एक्चुअली जब दिखता है ना कि सरकार हारने लगती है। अगर आपका एक द्वार किले का ढह जाता है तो विपक्ष जो है मजबूत हो जाता है, आपकी सेना में जोश आ जाता है, और जिसका किला का ढहता है वो कमजोर होता है। साइकोलॉजिकल गेम है ये। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया तो ये पक्का हो जाएगा कि हाँ धर्मेंद्र फिर मोदी। रिजाइन तो धर्मेंद्र का सीधा है, सरकार को जो लीड करता है फेलियर उसकी है। धर्मेंद्र तो सिर्फ प्यादा है, असली राजा वजीर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो उनको निशाना यही है। अब उसके बाद पीएम का मांगेंगे वो, लेकिन इस सरकार में दबाव की राजनीति नहीं चलती। आपने देखा होगा कि किस तरह से बहुत सारे प्रोटेस्ट ऐसी हुए जिसमें तमाम चीज़ें, लेकिन ऐसा सरकार ने तमाम चीज़ों को बहुत स्मार्टली जो है हैंडल कर दिया। तो रिजाइन होना तो मुश्किल है, बातचीत वो लगातार कर रहे हैं, और इसी वजह से वो कांग्रेस भी इसी पे पहले कहा कि आप संसद में चर्चा कीजिए, वो मान के जितेंद्र सिंह गए, बात हो गई, लेकिन बाद में वो पलट गए, नहीं हमें रिजाइन मतलब हंगामा करना ही है, हंगामा करना मकसद है। अभी हमने कुछ लोगों से बात की है, आप भी इस चीज़ को क्लोजली मॉनिटर किए, कह रहे धर्मेंद्र प्रधान जब से एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं उन्होंने सिलेबस में काफ़ी चेंजेस करवाए हैं, क्या ये मेन रीजन है उनका विरोध? ये हो सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने मुगलों को लेकर अलग तरह की थ्योरी दी, आपने इमरजेंसी को इसमें रखा, आपने राष्ट्रवादी नेताओं को जगह दी, आपने ऑपरेशन सिंदूर को जगह दी, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान निशाने पे, क्योंकि वो शिक्षा व्यवस्था जो है भारतीय परंपरा से जोड़ने की कोशिश करें। तो हो सकता है ये बात हो कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाना और नीट के विषय को एक बहाना बना। कॉकरोच में जो 2 प्रवक्ता बना था पहले, जिसमें एक विजेता दहिया का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, उनके साथ पहले उन्होंने लोगों को कहा कि तुमने इलेक्ट नहीं करा, फिर धक्का मुक्की हो रही, अब फायर भी कर दिया गया कॉकरोच पार्टी से। तो क्या ये आंदोलन में मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है? ये ऑर्गेनाइज नहीं है, डेप्थ नहीं है, संस्कार नहीं है, सिर्फ चीज़ें बता दी किस तरह से जो पेपर नीट के थ्रू आपको सिंपैथी गेन करनी है, आम स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स को, जंतर मंतर पर। इनके पास नियत, नीति और
रास्ता नहीं है। और इसी वजह से